ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ जे आप संगतां दे दर्शन करने का मौका मिलिया। सवेरे दिल्ली भी प्रोग्राम मनाया। डेरा साहब का स्थापना दिवस है तो कल, लेकिन जगह की थोड़ होने करके इत्थे नियत किया कि क्योंकि संगतां नूं भी दिक्कत ना होवे, तो इस करके एक दिन पहले सारी संगत ने भी डेरा साहब का दिन है तो जरूर उत्थे मालकां नूं याद किया जावे। नाल गुरपुरब भी संगत ने मनाया। पिछले हफ्ते भी मोती नगर प्रोग्राम रखिया सी, उत्थे भी साल एक बार यतन हुंदा है कि गुरपुरब ते एक पाठ गृह विखे भी होवे, तो उधर भी संगतां की एकत्रता हुई। तो ये सारिया चीज़ां ये हुणी साखियां जड़ियां आप जी ने सुनिया, ये जिथे अंदर दृढ़ता पैदा करदियां, विश्वास पैदा करदियां, इत्थे आंदे ही असी करके आ कि असी इधरों लैके की जाना। तो जिहड़ी गल इन्हां ने विश्वास वाली की, विश्वास वाली गल यह है कि बहुत पुरानी गल, असी तो बहुत छोटे बच्चे, उम्र होनी है 6 साल 7 साल दी, जड़ियाँ पुरानियाँ जदों वड्डे साडे सानू सुणांदे सन कि पुराना बाबा डेरा, ये बाबा डेरा भी नहीं बनया सी, उस तो पहले दियां गल्लां। ते संगतां ने जदों पुराने बाबा डेरे तो आना तो चोपले तक संगतां इकट्ठियां आंदियां सन, कुछ इस पासे हो जांदियां सन, सज्जे पासे कुछ अगले पासे निकल जांदियां सन पंजाबी कलोनी। हुण ते सारा स्टेशन वाली रोड सारी बस गई है। तो कहने लगे जदों संगत चल रही सी ते वड्डे गुरसिख बत्रा जी, रामा जी, ये सारे पुराने जिहड़े जिन्हां गुरसिखां दे नां लिते, रागा जी एक पासे अलग रहंदे सन, विचों रस्ता निकल जाता सी उन्हां दे घर नूं। इंज वड्डे पुराने मतलब कि बंसी लाल जी, ये सारे पूरे नां तो मैं नहीं पता, लेकिन जिन बत्रा जी का सी, रामा जी सन, सरदार सिंह जी सन, ये सारे गुर भाइयों के नां सामने आते हैं। लाल शाह जी भी बत्रा जी दस रहे हैं। तो ये तां जिक्र करते सन सच्चे पातशाह नाल वार्ता होंदी सी, पैदल संगत चलती सी जदों, तो सच्चे पातशाह नाल कहते सन जी कि असी ये नाम सिमरने आ या बाणी पढ़ने आ, बई केड़ी चीज़ वड्डी है? नाम सिमरना वड्डा है, बाणी पढ़नी वड्डी है, केड़ी चीज़ वड्डी है? भी आदमी कहता ना जिहड़ी चीज़ वड्डी है फिर उन्होंने ही किया जाए। सच्चे पातशाह कहने लगे देखो सारिया चीज़ां अपनी अपनी जगह ते ने, बाणी अपना काम करती है, जड़ा नेम है सिमरन है वो अपना काम करता है, लेकिन कहते हैं इन्हां सब तो उत्ते एक होर चीज़ है, इन्हां सब तो उत्ते नाम तो भी उत्ते ते बाणी तो भी उत्ते, कहते हैं एक होर चीज़ है जिहड़ी सब तो ज़्यादा काम करती है, कहते हैं वो है भरोसा। अगर आपनू भरोसा है तो सारिया चीज़ां काम करनगियां, अगर भरोसा ही नहीं तो कहते फिर कुछ भी नहीं काम करेगा, फिर तुसी जो मर्जी करो, क्योंकि तुसी आप ही पूरे नहीं। क्योंकि बाणी नू पढ़ने आ, बाणी की सानू समझाती है, सच्चे पातशाह आप वचन करके गए, लिख के देके गए, नाम जपण बाणी पढ़न दी राह नू याद रखना। असी उन्हां दे वचनां नू याद रखना है, सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने कहा नाम जपण ते बाणी पढ़न नू राह, नाम भी जपना है, बाणी भी पढ़नी है, लेकिन
ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਗਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬਿਤਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜੋ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਮਾਲਾ ਫੜ ਲਿੱਤੀ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਰਕ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਸ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੇ ਹਲੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਾਖਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ, ਸਾਡਾ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਇਹ ਗੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਜੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਰੋਸਾ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਖੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਸਾਖੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਸਾਖੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮਾੜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਖੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ, ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਤੇ ਮਨ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਔਰ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਮ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਠੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਅੱਜ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
तो उन्होंने सहज सवाए मुख तो निकलिया और अखां तो उन्होंने आंसू भी सन कि बड़ी मेहनत करके एक मकान बनाया सी कि चितरंजन पार्क में, बंगाली कलोनी है दिल्ली में, साउथ दिल्ली। तो कहते उत्थे कोई भैड़ा आदमी आके बह गया, तो उन्होंने कहने कोई गल तो आके धमकियां देंदा, तो समझ नहीं आ रही, सारे पासों सारा जोर ला बैठे हाँ। तो कहते जी मकान तुसी खाली हिम्मत है तो करवा सकते हो, करवा लो। बस यही दिमाग की उलझन है जिहड़ा सारे पासे मैनू परेशान करी रखती है। कह लगे चलो गुरु भली करेगा, जिस तरह सच्चे पातशाह जी का सुभाव सी, गुरु राखा जी, गुरु गुरु भली करेगा, वचन करते सन। कहते हुण सतनाम सिंह जी जदों गए उधर पहुँचे तो समान पैक करता पाया, ट्रक लदवांदा पाया। तो सतनाम सिंह जी नूं की कहंदा, कहंदा मैनूं नहीं पता सी तुहाडी इतनी वड्डी पहुँच है, कि तुहाडी इत्थे तक पहुँच है, तो मैं तुहाडा मकान खाली करके जा रहा। तो इधर सतगुरां दे चरणा च अरदास की, उधर मकान वो आपे खाली करना शुरू कर दिता। तो ये चीज़ां जदों सामने आंदियां ने तो भरोसा असी इन्हां साग इत्थे लैण ही असीं चाहुंदे हां कि मन करके। बहुत प्यार सी सतनाम सिंह जी नाल, ये कहिए कि उन्हां नाल एक रिश्ता जिहड़ा सी ना परिवारिक बन गया सी। ते कदे हफ्ते 10 दिन बाद वेखदे सी मोती नगर आ जांदे सन परिवार समेत बच्चों नाल, बड़े खुश होंदे सन, आंदे सन। किधर प्रोग्राम भी होवे, किथे प्रोग्राम करके अगे जाना होवे तो कहंदा सी चाह भी उत्थे पीवांगा तो तैयार भी उत्थे होके जावांगा। अपना समझते सन, प्यार करते सन। तो वो एक गल कहंदे सन, उन्हां दी गल बड़ी कमाल दी सी जिहड़ी आम आदमी ने महसूस नहीं की। कहंदे सतगुर सेवा राम जी नाल कोई अख नहीं मिला सकता। कहंदे उन्हां दी जिहड़ी अख है ना, कहंदे वो शेर वाली अख है। कहंदे उन्हां दे निगाहां मिला ही नहीं सकता। कहंदे उत्ते एक पल अगर वेखने भी हैं तो आपे थले हो जाती हैं। तो ये उन्होंने ही दिसता सी। ये भी जिहड़ी नज़र है ना, इस हर किसी को नहीं है। दुनिया जो गए होने बतेरे गए होने ने जिन्हों ने पहचानिया ही नहीं जिन्हों नाल रहिंदे सन, लेकिन जिन्हों ने पहचान लिता फिर उन्होंने उस चीज़ की पूरी कदर भी की तो पूरा फायदा भी चुकया। तो ये सच्चे पातशाह की कृपा, अनगिनत साखियाँ, जिस तरह जिसने आना उस तरह की गल कर देनी। ये जड़ी पत्थरी वाली साखी अशोक जी ने भी जिक्र किया कविता अंदर अपने। जगदीश लाल जी का तो होया है दिल्ली च। सतनाम सिंह जी मैनू टिले दे रहिंदे ने, काफ़ी संगत जानती भी है। जदों कदे फुल तारने जाते होंदे सा, जमुना गंदी होंदी सी तो फोन उन्होंने ही करीदा सी कि जाके वेखाओ जल किहो जा है, जल ठीक है नहीं है। हुण भी उन्होंने पिछले दिनों कोई समस्या आई सी, बच्चे दे दुबई रहिंदा बच्चा उन्हों का, तो कह लगे जी बड़ी एमरजेंसी है। ये हुणी थोड़े दिन पहले की गल। और बच्चा पिछे जो असी प्रोग्राम पिछला प्रोग्राम जोड़ा होया उहदे विच हो के गया बच्चा, तो काम तो उन्होंने वो तो सब कुछ ठीक होने तो बाद बच्चा आया सी कि वैसे तो दुबई तो बाहर भी नहीं आ सकता सी, पासपोर्ट ही वह रखा हुआ सी, ते पुलिस ने केस बनाई था। ते उहदे माता जी आ गए कोल बच्चे दे, सतनाम सिंह दी मिसिज, कहन लगे
गुरपुरब के दिन चल रहे सन, भादरों के गुरपुरब के, तो जिंज हफ्तावार दीवान लगता सी, हफ्तावार दीवान लगता सी। मैं साखी कोई और करने लग्या, लेकिन पलट दूजे पासे गई, उन्हों की साखी। तो कहन लगा जी मेरा तो काम रुक गया बच्चे का, तो पता नहीं मेरे बच्चे का की होएगा। कि उन्हें भरोसे ते माल दिता, अगों बंदे जिन्हों ने माल लेता वो बंदे कोई धोखेबाज निकले, फ्रॉड कर गए। तो बंदे हैरानी, तो माल भी थोड़ा नहीं, 1-2 ट्रक मोबाइल आईफोन दे लै गए ने, इतना माल भर के, करोड़ों रुपए का माल। तो कहते ना इहदा आ गया। तो वो कहते जी उत्थे पुलिस नूं भी करने, पुलिस कोई तहकीकात नहीं कर रही, कोई उत्थे साड़ी सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। बहुत परेशान होए। तो गुरपुरब के दिन चल रहे सन, तो करण नूं फोन आते सन सारे। दास ते फोन थोड़ा जिहा घट ही हुण इस्तेमाल करता है, दिन च कदे एक आध वार वेखदा जरूर है, लेकिन ज़्यादा। तो करण बच्चे ने कह दिता, कहने लगा तुहानूं तो तत्काल सर्विस चाहिए है लगता है। कहते जी बिल्कुल यही चाहते, हथों हथ ही चाहिए, नहीं तो पता नहीं की होएगा मेरे बच्चे का। तो कह लगे जोड़े इतने पुरब चल रहे हैं, इतने त्यौहार हो जानती है संगत, थोड़ी हाज़री क्यों नहीं। तो तुसी एक चक्कर दे लाओ ना, अपने जाके वेखो, दर्शन करो। तो मेरे ख्याल शायद दूसरा या तीसरा हफ्ता सी विचकार, वो इधरों इतवार नूं मत्था टेक के गए, अरदास करके गए सच्चे पातशाह के चरणों। तो सोमवार ही टेलीफोन आ गया, वो बंदे पकड़े गए। वह फोन आया कि बंदे तो पकड़े गए ने, लेकिन काम हले भी विच अधूरा है। कहने लगे फिर तुसी एक दिन गए हो तो स्वाद वेख्या है, तो हले तो दिन हैगे ने। तो फिर लगातार दूसरी बार भी तीसरी बार भी आए, और नाल दे नाल कहते रहे। गुरपुरब जो तक आंदा सी, वो कह लगे मेरे बच्चे नूं, मतलब कि उन्होंने पासपोर्ट भी दे दिता है, तो मेरे बच्चे नूं कह दिता है तेरा कोई कसूर नहीं है, तू तेरी कोई इस केस इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पूरी वेरीफिकेशन तो बाद उन्होंने सारा फ्री, मतलब कि जो भी होंदी सी NOC बिल्कुल दे दी है। फिर उस तो बाद वो बच्चा परिवार भी इधरों लैके गया, उन्हें परिवार भी भेज दिता वापस। फिर परिवार भी वापस गया, फिर बच्चा परिवार में उत्थे छोड़ के फिर थोड़े दिन वास्ते कहता मैं भी आना। तो फिर इधर आके सतगुरां का शुकराना करके गया जी। कहते हुण मैं जा रहा दोबारा, गुरु महाराज कृपा करे अगे जाके उधर तो नौकरी पता नहीं मिले ना मिले, लेकिन जिधर भी जावां। तो हुण बच्चा मेरे ख्याल थोड़े दिन ही होए ने गया। तो ये किरपा जड़ियां ने ना, इहो जिहियां गल्लां नहीं होंदियां कि हुण उन्हां नूं सी पुराना कि सच्चे पातशाह कोल जांदे सां, काम बनते सन, उन्हां नाल 2-3 चीज़ां इस तरह बीतियां सतनाम सिंह जी नाल। वो चिनार एक्सपोर्ट काम करते सन, किसी ने चैक चोरी करके विचों उन्होंने ये चैक सामते सन, कैशियर सन कंपनी, बहुत वड्डी कंपनी होंदी सी चिनार एक्सपोर्ट अपने समय ते उहदे इन्हां दे किसी ने विचों चैकां विचों एक चैक कट के साइन किए, मालक ब्लैंक चैक छड़ जाता सी, वो कैश करा लेते हैं। तो उस टाइम तो पैसे जड़े सन उन्हें कढ़वा लेते तो बैंक का बैलेंस वगैरह जिंज होंदा उत्ते थले हो गया। तो इन्हां ते इल्ज़ाम लग गया भी चैकबुक तुहाडे कोल होंदी है, तो चैक तुहाडे इलावा कौन कढ़ा सकता है। साहब महाराज उन्होंने को आए जी इस तरह मेरी तो नौकरी चली जाएगी। कहने लगे 2-3 दिन तो इंतज़ार कर, सिर्फ 2-3 दिन इंतज़ार कर, गुरु भली करेगा, तेरा काम हो जाएगा। तो जिन छुट्टी हो गई शनि इतवार की, इस तरह उतों
जाके वो सोमवार गया तो उत्थे पता चलिया कि जिन्हां चपड़ासियां ने गड़बड़ की सी उन्हां दी आपस में किसी लैण देण तो हिस्सा वंडने तो लड़ाई हो गई। वो कन ला के किसी ने सुनिया भी ये क्यों लड़ रहे हैं तो की है, तो गल पहुँच गई टिकाने, तो वो भी पकड़े गए सोमवार को। साहब महाराज क्या 2-3 दिन रुक, सब ठीक हो जाएगा। वो पकड़े गए सारे, पकड़े गए तो कहने लगा आया तो सच्चे पातशाह जी आप जी ने मेरी इज्जत रखी। असली मेरी तो कोलों तो लापरवाही हुई कि मैं चैकबुक की संभाल नहीं की थी, लेकिन मालकां नूं इस गल का होया कि बई ये जिहड़े काम करने वाले सन होर सन, तो मेरी इज्जत बच गई, मेरी परिवार की इज्जत बच गई, मेरा ना खराब नहीं होया। तो इस तरह उन्हां नाल ही फिर एक होर बीती। ये जिहड़ी पत्थरी की गल कर रहे हो ना, तो अजकल उन्होंने कैमिस्ट की शॉप है, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा बड़ा काम है दिल्ली अंदर। इन्होंने कदे एक दुकान सी, हुण पूरी लाइन ही 5-6 दुकानां ने इकट्ठियां, वो कहते मेरी है, गुरु महाराज की कृपा नाल सारियां उन्होंने लै लितियां, अच्छा बड़ा काम है उत्थे। तो कैमिस्ट का उन्होंने कहने लगे महाराज उन्होंने कि मेरा तो पत्थरी हो गई है। तो साहब महाराज होनी जिस तरह मूड़े ते बैठे होंदे सन, शाम का समा, तो अपना चाह पी रहे हैं, चाह पी रहे हैं, तो सच्चे पातशाह ही कहने लगे सतनाम सिंह जी चाह पी लो। सतनाम सिंह जी कहते जी मैं तो कदे अज तक चाह पीती ही नहीं। कहें कोई गल नहीं, अज दवाई समझ के पी लो। हुण वो कलर्ड एक्सरे लैके आया, कहता पहले ऑर्डनरी च नहीं आए, तो डॉक्टर ने कहा कलर्ड कराओ जे ठीक है रिप्लेसमेंट पता चले, साफ नज़र आवे। तो कहना मैं कलर्ड लैके आया। कहने लगे कोई गल नहीं। शाम को घर गया, यूरिन पास होया, कहना महसूस तो होया कि कोई अंदरों चीज़ निकली है, तक हुई है। ये भी महसूस होया कि जो टॉयलेट गया तो कोई चीज़ इतनी जोर से निकली कि उन्हें आवाज़ की है, लेकिन समझ नहीं आई कुछ गल की। कहता सवेरे डॉक्टर को गया तो एक फॉर्मैलिटी होंगी है बई एग्जैक्ट पोजीशनिंग वेख लीए कितने वे पुराने तो नवें दी, तो कहते सवेरे पत्थरी नहीं सी। तो कहने लगे सच्चे पातशाह ने वचन किया सी कि दवाई समझ के पी लै। वो दवाई तो वो वचन ही सन ना, वो भरोसा सी, वो जिहड़ा पुराना भरोसा बनया ते आ गया बच्चा कोल। तो करण बच्चे नहीं वैसे ही कहता, कहते गुरपुरब के बख्शिशों के दिन चल रहे हैं, तुसी उत्थे तक तो पहुँचते नहीं, इत्थे कदे तुहानू वेख्या नहीं, तुसी कहते हो साहब महाराज होना वक्त साढ़े काम होए ने ते हुण। तो कहने लगे हुण भी आउंदे ने, लेकिन तत्काल तुहानू चाहिदी है, तुहाडी सर्विस फास्ट चाहिदी है, तुहानू चाहिदा 2-3 दिन होवे, तो कहते फिर तुहानू आपड़ ही जाना पेगा। तो फिर अपना आए तो फिर उन्होंने छोड़िया नहीं आना। वो कह लगे सानू उधरों ये साढ़े को पुल सी जड़ियाँ विचकार असी गैर हाजरियाँ भरते रहे। तो ये चीज़ा जड़ियाँ ने जदों एक विश्वास बनता है ना, तो फिर कितने ना कितने आदमी रुकता है विचकार, समझो लोड़ नहीं पैंदी या कोई नहीं होती, तो लेकिन असी फिर अपनी गल नूं कहने भुल जाने या कित्थे रह जाती है गल साढ़े कोलों, तो असी वो भुलेखियां च रह जाने हैं। लेकिन फिर जदों फिर कहते ना कि असी अगर बेहतर है कि असी इन्हां चीज़ों को याद रखिए, औखा समा साढ़े ते आवे ही ना। सब तो वड्डी गल ये जदों भुलने अगे पिछे होने लगने तो औखा वेला आंदा ही इसी करके वे कि फिर बई झटका दिओ इनू ये सीधा होए, फिर झटका आंदा फिर समझ आती है। तो गुरु कोलों यही मंगीए कि अपने चरणों ते भरोसा सिद्धक ते अपने दर दियां हाजरियां बनाई रखो। आप जी सच्चे पातशाह आप जी की कृपा होएगी तो होएगा। असी माला भी जड़ी हाथ च फड़ने ना, अगर वो ना चाहे ना तो जेब चो बाहर भी नहीं निकल सकती माला, ये समझ लेना।
ਹੱਥ 'ਚ ਫੇਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਦਸੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਵਾਈਏ। ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਰਵਣ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਦੱਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਦਾਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਕੋਚ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਸਭ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪੁਰਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ